किसी को नया दिख रहा हो तो पीछे हो सकते हैं, दिख जाएगा, चश्मा लगा हुआ वैसे भी। ले भाई आज के लिए लेसन है वही हमारा कल कौन सा स्टार्ट किया था, सेकंड, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जो कल नहीं आए थे थोड़ी सी रिवीजन बताता हूँ। जैसे हमने एसिड और बेस में कल क्या किया था, डिफरेंस किया था, एसिड और बेस। एसिड उसमें टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर, और जबकि बेस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। ये हमने कल सीखा था। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते थे, और ये वाले रेड को किस में चेंज कर देंगे, ब्लू में। ये एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देंगे और ये OH नेगेटिव आयन देंगे। ठीक है, ये तीन डिफरेंस हमने इसमें किए थे। उसके बाद हमने इंडिकेटर के बारे में बताया था। इंडिकेटर क्या काम करता है, किसी भी सब्सटेंस के एसिड और बेस नेचर को बताता है। तो इंडिकेटर की दो टाइप थी, एक थी नेचुरल और दूसरी थी सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल के हमने दो एग्जांपल लिए थे, एक था लिटमस, दूसरी थी टर्मरिक। यहाँ रेड कैबेज, फिनोल्फथाइलिन, और एक था हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। ये नाम हमने कल इसके लिखे थे। उसके बाद हमारे पास यहाँ से हमने एक इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को लिया था एसिड्स की। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि एसिड की रिएक्शन कराई थी कल किसके साथ, मेटल के साथ, या मेटल की रिएक्शन किससे थी, एसिड से। जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या होगा, एक तो हमने बनाया था साल्ट और दूसरा बनाया था हमने हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया था। ये काम हमने अभी तक सीखा है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, अभी तक कोई दिक्कत है, नहीं है, आगे देखो, फिर मिटा दें इसको। ये रिवीजन होगी तुम्हारी कल जो हमने काम सीखा था उसके लिए। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेसन 2 और इसका पार्ट भी 2 है लेसन का। सबसे पहले हमने आज मेटल की रिएक्शन करनी है। मेटल की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, बेस के साथ। कल यहाँ जो मेटल की रिएक्शन हुई थी वो एसिड के साथ हुई थी। जब मेटल ने एसिड से रिएक्शन करी थी तो उसने यहाँ पर साल्ट बनाया था और हाइड्रोजन गैस बनाई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं हम, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद बेस। तो क्या होगा जब मेटल किससे रिएक्शन करता है, बेस से। 5 बेस के नाम बताए थे, कौन कौन से थे बेस के नाम, NaOH, KOH, CaOH2, MgOH2 और LiOH। ये 5 बेस थे, कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मेटल, जैसे मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, सोडियम। कौन सा मेटल लिया है, सोडियम। सोडियम की रिएक्शन मैंने करा दी, मान लो, चेंज कर लो इसको, फिर सेम हो जाएगा ऐसे। तो Zn ले लो मेटल, जिंक। जिंक की रिएक्शन करेंगे किससे, NaOH, इसको बोलते हैं जिंक, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, Na2 और ZnO, या Na2OZn, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस में क्या बाहर जाएगा, H2। रिएक्शन को बैलेंस किया जाए किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ये एक ही था। 2 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गए, 2 ही सोडियम हो गए, और जिंक 1 है, तो रिएक्शन क्या है, बैलेंस। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट।
ठीक है। तो ये भी एक साल्ट की ही फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन सोडियम जिंकेट यहाँ पर बना रहा है। और बाहर कौन सी गैस जा रही है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस ही बाहर जा रही है, जैसे उसमें भी कौन सी गैस गई थी, हाइड्रोजन गैस बाहर गई थी। ऐसे ही अगर यहाँ जिंक की बजाय कोई और एलिमेंट हम ले लें, जैसे मान लो मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, और इसकी रिएक्शन करा दी फिर से किसके साथ, मान लो NaOH के साथ। ये कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ कौन है, एल्यूमिनियम। तो अब की बार यहाँ क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। तो क्या लिखेंगे, NaAl2O, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस यहाँ से कौन सी गैस बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन। फिर से इसको बैलेंस किया जाएगा, एल्यूमिनियम यहाँ 2 हैं, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुए, ठीक है। तो इसकी भी मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी, 2 सोडियम। तो यहाँ कितना आएगा, 4। कहाँ पे, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल भाई सही है। जो सोडियम जिंकेट का फार्मूला है वो है 2 होता है, 2 Na2ZnO2। अब बैलेंस मिलेगा, ठीक है। सोडियम जिंकेट का जो फार्मूला है ZnO2 है। सेम ऐसे अब ये किससे बैलेंस कर लिया, 4 से, ठीक है। अब ये बैलेंस है सारी की सारी, क्लियर है। यहाँ पर 2 लगा लियो इसके साथ। चलो एल्यूमिनियम लेंगे तो एल्यूमिनेट बनेगा, एल्यूमिनेट। जिंक लेंगे तो जिंकेट बनेगा। तो हमने यहां से 2 ही क्वेश्चन निकाले हैं केमिकल रिएक्टिविटी में। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म साल्ट और हाइड्रोजन गैस। और जब यहां हमने जिंक के साथ कराई, बेस के साथ कराई इसी की, तो एक में तो बना है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, दूसरे में क्या बना है, एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये मेटल था, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब करते हैं ये जो एसिड और बेस इसमें लिए गए थे, जो पीछे हमने जो लेसन में आया था एसिड और बेस, इन दोनों की आपस में रिएक्शन करा देते हैं, तब क्या होगा, ठीक है। व्हाट हैपन, क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, यहां पर एसिड है, एसिड की रिएक्शन सिंपली किससे करनी है, बेस से करनी है। ये कहते हैं यहां क्या आएगा, और ये रिएक्शन हम फर्स्ट लेसन में भी करके आए थे। एसिड जैसे कि क्या लेंगे, HCl, बेस क्या लेंगे, अभी एक बेस का नाम लिखा था हमने, क्या लिखा था, NaOH। होगा क्या, इसमें 2 आयन्स हैं, एक तो है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। इसका पॉजिटिव तो जाएगा इसके नेगेटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव जाएगा इसके नेगेटिव के साथ। तो क्या बन गया, NaCl, और यहाँ क्या बन गया, H2O। तो क्या बना है, सोडियम क्लोराइड क्या बोलते हैं, साल्ट, और ये क्या हो गया, वाटर बन गया। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, और दिस रिएक्शन नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि हमने फर्स्ट लेसन में भी सीखा था। नोट करो इसको जल्दी जल्दी, फिर आगे काम करते हैं। ले भाई नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनाएंगे, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद या एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। देखिए टॉपिक क्या है,
ठीक है। मेटल रिएक्ट, एसिड कर लो, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। पहला तो ये लेंगे, किसके साथ करेंगे, मेटल कार्बोनेट। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करेंगे, इसी एसिड की रिएक्शन हम किससे करेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ये दोनों एक ही में बना देंगे। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए तुम्हारे। तो सबसे पहले एसिड ले ले, एसिड क्या है, HCl। और मेटल कार्बोनेट, मेटल तो कोई भी ले सकते हो, सोडियम ले लो, जिंक ले लो, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग कौन सा दिया गया है मेटल, इसमें सोडियम ही दिया गया है, ठीक है। और कार्बोनेट को क्या लिखते हैं, CO3। जब मैं मेटल कार्बोनेट को लिखता हूँ, मेटल कार्बोनेट, तो इसका जो फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग लिखोगे उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। मान लो अगर सोडियम की बात की हमने तो Na2 लगेगा, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3। तो ये फॉर्मूला रहेगा इसका, Na2CO3। क्योंकि कार्बोनेट में कितना चार्ज है, -2, -2 चार्ज। सोडियम में कितना चार्ज है, +1 चार्ज। तो इस वजह से कितना बन गया फॉर्मूला, Na2CO3। फर्स्ट लेसन में सीखे थे तुमने HCl की रिएक्शन करा दो, Na2CO3। तो अब क्या होगा, जैसे हमने मेटल की रिएक्शन करी थी एसिड के साथ, उसमें साल्ट बना था, हाइड्रोजन गैस बनी थी। उसी मेटल की रिएक्शन करी थी बेस के साथ, तो क्या बना था, एल्यूमिनेट, जिंकेट, ऐसी फॉर्मेशन वहाँ पे आई थी, हाइड्रोजन गैस उसमें बनी थी। एसिड और बेस की आपस में करी थी तो साल्ट और वाटर बना था। अब कहता है अगर ये दोनों एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, एक तो इसमें बनेगा साल्ट, एक बनेगा इसमें वाटर, एक बनेगी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो साल्ट बनेगा NaCl प्लस वाटर H2O और CO2, ठीक है। ऑक्सीजन थी यहाँ पे 3, एक यहाँ यूज कर ली, 2 यहाँ पे यूज होगी। कार्बन था एक ही है। हाइड्रोजन था 1, लेकिन यहाँ कितने आए हैं, 2, तो बैलेंस करो 2 ही क्लोरीन हो गए, 1 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। 2 सोडियम थे तो सोडियम भी इक्वल हो गए। तो क्या बन गया यहाँ पे, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हुआ, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, देन इट गिव साल्ट, वाटर, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फॉर्मूले चेंज हो सकते हैं यहाँ, सोडियम कार्बोनेट की जगह कुछ और भी हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है, मेटल के साथ कोई कार्बोनेट हो सकता है, HCl में H2SO4 भी हो सकता है, एसिटिक एसिड भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग बनेंगे साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें दे रखा है, किसके साथ करानी है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करानी है। तो बनाओ इसको। अब ये इसकी सेकंड टाइप है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करा दें, एसिड से। तो एसिड तो क्या लिया है, HCl है। समझाने के लिए एक ही टाइप ले लेते हैं, अगर बार बार मैं फॉर्मूले चेंज करूंगा तो जो आपका दिमाग है कहीं और इधर उधर निकल जाएगा। एक ही फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। हाइड्रोजन, मेटल कौन सा ले लो फिर से, Na। हाइड्रोजन का मतलब H और CO3 का मतलब कार्बोनेट। ये कौन सा फॉर्मूला है, वैसे हमने पहले भी सीखे थे ये, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम, क्या होता है इसका, वॉशिंग सोडा। कहाँ से हो गया ये, बेकिंग पाउडर, हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। H के लिए क्या आया है, बाई, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन करा देंगे अब। तो क्या बनेगा यहाँ से, NaCl बनेगा, फिर से वाटर बनेगा, साथ में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
क्लोरीन एक है तो एक ही यूज कर रखा है, हाइड्रोजन दो है तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन, कार्बोनेट में ऑक्सीजन तीन है, वहाँ पर दो चली गई है और एक उधर चली गई है तीन, और रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो जब भी पूछ लिया जाए जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से की जाएगी, प्रोडक्ट वही सेम आएंगे ऊपर वाले। ठीक है, किसी और के साथ करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर किसका यूज कर लो, ये तो देखो मेरे को मेटल लेना ही पड़ेगा, तो मेटल मैंने यही ले लिया NaHCO3, इसकी जगह ना H2SO4 ले लो। एसिड चेंज करके देखो पहले, जब एसिड चेंज हुआ तो क्या होगा, यहाँ से क्या बनेगा NaSO4, 2 चार्ज होता है तो Na2SO4, और वाटर के लिए H2O, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल अमाउंट में हो जाएंगे 4, तो यहाँ 4 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4। ऑक्सीजन टोटल अगर देखा जाए सल्फेट के साथ 4 तो इसमें हो गए सल्फेट के अंदर, और 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ 4, 8 हो गए। यहाँ कितने हो गए 3, और ये हो गए कितने 6, तो चेंज करने पड़ेंगे। अब कार्बन यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, अब चेक करो कितने बने, ये 4 और 2 6 और 4 10, अब बराबर हो गए, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। तो जरूरी नहीं है केवल HCl के साथ ही की जा सके, यहाँ पे एसिड चेंज हो सकता है, और ये जरूरी नहीं है यहाँ पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट ही रहेगा, ये भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपने करना है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, ये जो अभी हमने दोनों रिएक्शन की है, इनमें एक प्रोडक्ट आया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें भी था, जो मिटा दी गई है उसमें भी था। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई है ना, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मैं कहाँ से पास करा दूँ, सिलेक्ट लाइन से CaOH2, अगर इस गैस को इसमें से पास करा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा ये, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसी को अगर एक्सेस में पास करा दिया जाए तब क्या होगा, एक इनसोल्युबल प्रोडक्ट बनता है, जिसको वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बोला जाता है, वो कभी घुलते नहीं है, एक इनसोल्युबल प्रोडक्ट इसमें बनता है अगर एक्सेस ऑफ क्या डाल दिया जाए इसमें, CO2। ठीक है, तो इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए, इतना आपने कर लेना। ठीक है, ऑन पासिंग लिख भी सकते हो, ऑन पासिंग CO2 गैस इन सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम बोल लो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल लो, और ये बेस होता है, क्या होता है ये, बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दे गिव कैल्शियम कार्बोनेट, तब क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, तब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर कैल्शियम कार्बोनेट ऑन पासिंग CO2 इन सेलेक्ट लाइम वी गेट कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करा दी जाए तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है वही साल्ट और वाटर। मेटल ले लें आप यहाँ पे कोई भी मेटल, जैसे कि अगर मैं सोडियम लेता हूँ तो Na2O लिखा जाएगा, ये तो पता है ना, मेटल तो सोडियम हो गया, ऑक्साइड O हो गया, तो NaO नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज कितने का है, -2 का, तो उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा यहाँ,
और फिर एसिड में हमने मान लो क्या लिख दिया HCl, तो सीधी सी बात है इस Na के साथ कौन जाएगा Cl, तो NaCl बन गया। और यहाँ पर H और इसके साथ क्या जाएगा O, तो सिंपल क्या निकाल दो H2O निकाल दो। अब तुमको यहाँ तो ऑक्सीजन पूरी नहीं थी, तो पूरी नहीं थी क्या बात हो गया, यहाँ कौन सा हाइड्रोजन पूरा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर लो। अब बैलेंस कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो बराबर हो गई। लेकिन क्लोरीन कितनी हो गई, यहाँ 2 है, यहाँ कितना 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सोडियम कितनी हो गई 2 हो गई। तो अब रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस। अब चेक करो, यहाँ पर भी एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। बैलेंस हो गया अब सब कुछ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर हो गई, ठीक है। और इसी की अगर बेस के साथ रिएक्शन करनी पड़ जाए मेटालिक ऑक्साइड की, तब क्या बनेगा, तब भी सेम ही प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही है, जितना काम इन 2 वीडियोज़ में कर लिया है या कल और आज, ठीक है, इसको रिवाइज कर लियो और चैनल अपने सब्सक्राइब कर दियो।